ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 27 में सुने श्री राम का वनवास से लेकर अयोध्या आने तक का प्रसंग। अध्याय 26 में आपने श्रवण किया जब सीता को रावण हर ले गया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कुटिया में आए तो सीता को कोई राक्षस हर ले गया। ये जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूमकर उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे, सारा अंग लहूलुहान हो रहा था। जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूँ। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिया। श्री राम ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया, जो योगियों को ही प्राप्त योग्य है। श्री रघुनाथ जी प्रसाद से गीध को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उन पक्षीराज को श्रीहरि का सारूप्य मोक्ष मिला। तदनंतर माल्यवान पर्वत पर जाकर मतंग मुनि के आश्रम पर वे महाभागा धर्मपरायणा सबरी से मिले। वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रम में कुश के आसन पर उन्हें बिठाया। फिर चरण धोकर वन के सुगंधित फूलों से भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय सबरी का हृदय आनंद मग्न हो रहा था। वह दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसने दोनों रघुकुमारों को सुगंधित एवं मधुर फल मूल निवेदन किए। उन फलों को भोग लगाकर भगवान ने सबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कबंध नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्री राम ने उसे जला दिया। इससे वह स्वर्ग लोक में चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने सबरी तीर्थ को अपने सारंग धनुष की कोट से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। ये महान भगवत भक्तों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर गए। वहाँ पंपा सरोवर के तट पर हनुमान नामक बानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी के कहने से उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के अनुरोध से बानर राज बाली को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए बानर राज सुग्रीव ने हनुमान आदि बानर वीरों को भेजा। पवन नंदन हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल, दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थीं। उनके शरीर पर मैल जम गई थी तथा वे मलिन वस्त्र पहने हुए थीं। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचान देकर हनुमान जी ने उनसे भगवान का समाचार निवेदन किया। फिर विदेह राजकुमारी को भली भांति आश्वासन दे उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदनंतर दरवाजे का खंभा उखाड़कर उससे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों, 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों तथा रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षस राज रावण से मिलकर हनुमान जी ने उससे वार्तालाप किया और अपनी पूंछ में लगाई हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। फिर सीता जी के दिए हुए चिन्ह को लेकर वे लौट आए और कमल नयन श्री रामचंद्र जी से मिलकर सारा हाल बताते हुए बोले, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से बानरों के साथ समुद्र के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। रावण के एक छोटे भाई थे जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध थे। सत्य प्रतिज्ञ और महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। श्री रामचंद्र जी को आया जान विभीषण अपने बड़े भाई रावण को, राज्य को तथा पुत्र और स्त्री को भी छोड़कर उनकी शरण में चले गए।
हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया और उन्हें अभय दान देकर राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त किया। तत्पश्चात समुद्र को पार करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी उनकी शरण में गए, किंतु प्रार्थना करने पर भी उसकी गतिविधि में कोई अंतर होता न देख महाबली राम ने धनुष हाथ में लिया और बाण समूह की वर्षा करके समुद्र को सुखा दिया। तब सरिताओं के स्वामी समुद्र ने करुणा सागर भगवान की शरण में जा उनका विधिवत पूजन किया। इससे श्री रघुनाथ जी ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके पुनः सागर को जल से भर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से उन्होंने उस पर वानरों के लाए हुए पर्वतों के द्वारा पुल बंधवाया। उसी से सेना सहित लंकापुरी में जाकर अपनी बहुत सेना को ठहराया। उसके बाद वानरों और राक्षसों में खूब युद्ध हुआ। तदनंतर रावण के पुत्र महाबली इंद्रजित नामक राक्षस ने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांध लिया। उस समय गरुड़ ने आकर उन्हें उन अस्त्रों के बंधन से मुक्त किया। महाबली वानरों के द्वारा बहुत से राक्षस मारे गए। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान वीर था। उसको श्री राम ने युद्ध में अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों से मौत के घाट उतार दिया। तब इंद्रजीत को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र के द्वारा वानरों को मार गिराया। उस समय हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त पर्वत को उठा ले आए। उसको छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से सभी वानर जी उठे। तब परम उदार लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों से इंद्रजीत को मार गिराया। अब स्वयं रावण ही संग्राम में श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए निकला। उसके साथ चतुरंगड़ी सेना और महाबली मंत्री भी थे। फिर तो वानरों और राक्षसों में तथा लक्ष्मण सहित श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षस राज रावण ने शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण को रणभूमि में गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथ जी, जो राक्षसों के काल थे, कुपित हो उठे और काल एवं मृत्यु के समान तीखे बाणों से राक्षस वीरों का संहार करने लगे। उन्होंने कालदंड के समान सहस्रों तेजस्वी बाण मारकर राक्षस राज रावण को ढक दिया। श्री रघुनाथ जी के बाणों से उस निशाचर के सारे अंग बिंध गए और वह भयभीत होकर रणभूमि से लंका में भाग गया। उसे सारा संसार श्री राम में दिखाई देता था, अतः वह खिन्न होकर घर में घुस गया। इसके बाद हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त महान पर्वत उठा ले आए। इससे लक्ष्मण जी को तुरंत ही चेत हो गया। उधर रावण ने विजय की इच्छा से होम करना आरंभ किया, किंतु बड़े बड़े वानरों ने जाकर शत्रु के उस अभिचारात्मक यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब रावण पुनः श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वह दिव्य रथ पर बैठा था और बहुत से राक्षस उसके साथ थे। ये देख इंद्र ने भी अपने दिव्य अश्वों से जुते हुए सारथी सहित दिव्य रथ को श्री रामचंद्र जी के लिए भेजा। मातल के लाए हुए उस रथ पर बैठकर श्री रघुनाथ जी देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार रावण के मस्तक काटे, किंतु महादेव जी के वरदान से उसके फिर नए नए मस्तक निकल आते थे। तब श्री रघुनाथ जी ने उस दुरात्मा का वध करने के लिए महाभयंकर और कालाग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ वह अस्त्र रावण की छाती छेदकर धरती को चीरता हुआ रसातल में चला गया। वहाँ सब ने उस बाण का पूजन किया। वह महाराक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इससे संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। वे संपूर्ण जगत के गुरु महात्मा श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने और अप्सराएं नाचने लगीं, पवित्र वायु चलने लगी और सूर्य की स्वच्छ हवा हो गई। मुनि, सिद्ध, देवता, गंधर्व और किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ सा माना और इस प्रकार कहा, विभीषण, जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहेगी तथा जब तक यहाँ मेरी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल, यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा गणों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाम में पहुँच जाओगे। इस प्रकार विभीषण को वरदान दे महाबली श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पास बुलवाया।
यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थीं, तो भी श्री राम ने भरी सभा में उनके प्रति बहुत से निंदित वचन कहे। पति के द्वारा निंदित होने पर सती साध्वी सीता अग्नि प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगीं। माता जानकी को अग्नि में प्रवेश करते देख शिव और ब्रह्मा आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो उठे और श्री रघुनाथ जी के पास हाथ जोड़कर बोले, महाबाहु श्री राम, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, हमारी बात सुने। सीता जी अत्यंत निर्बल हैं, साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलग होने वाली नहीं हैं। जैसे सूर्य अपनी प्रभा को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं हैं। ये संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय देने वाली हैं। संसार का कल्याण करने के लिए ही ये भूतल पर प्रकट हुई हैं। रावण और कुंभकर्ण पहले आपके ही भक्त थे। वे सनकादिकों के शाप से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये विदेह राजकुमारी दंडकारण्य में गईं। इन्हीं को निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथ से मारे गए हैं। अब इस राक्षस योनि से मुक्त होकर पुत्र पौत्रों और सेवकों सहित स्वर्ग में गए हैं। सदा शुद्ध आचरण वाली सती साध्वी सीता को ग्रहण कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में आपने समुद्र से निकलने पर लक्ष्मी रूप में इन्हें ग्रहण किया था। इसी समय लोक साक्षी अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के समीप ही श्री जानकी जी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में अर्पण कर दिया और कहा, प्रभु, सीता सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध आचरण वाली हैं। ये बात मैं सत्य सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें बिना विलंब किए ग्रहण कीजिए। अग्निदेव के इस कथन से रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने प्रसन्नता के साथ सीता को स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान का पूजन करने लगे। उस युद्ध में जो श्रेष्ठ बानर राक्षसों के हाथ से मारे गए थे, वे ब्रह्मा जी के बर से शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात राक्षस राज विभीषण ने सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान को, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था, श्री रघुनाथ जी को भेंट किया। साथ ही बहुत से वस्त्र और आभूषण भी दिए। विभीषण से पूजित होकर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी विदेह कुमारी सीता के साथ उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। इसके बाद सूरवीर भाई लक्ष्मण, बानर और भालुओं के समुदाय सहित बानर राज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसों सहित सूरवीर विभीषण भी उस पर सवार हुए। बानर, भालू और राक्षस सबके साथ सवार हो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्या की ओर उपस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने हनुमान जी को भरत के पास भेजा। वे निषादों के गांव श्रृंगबेरपुर में जाकर श्री विष्णु भक्त गुह से मिले और उनसे श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कहकर नंदीग्राम को चले गए। वहां श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत से मिलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभागमन का समाचार कह सुनाया। हनुमान जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के शुभागमन की बात सुनकर भाई तथा सुहृदों के साथ भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनंदन हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और भरत का समाचार उनसे कह सुनाया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ तपस्वी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि ने भी पकवान, फलमूल, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा भाई सहित श्री राम का स्वागत सत्कार किया। उनसे सम्मानित होकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले पुनः लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सुहृदों सहित नंदीग्राम में आए। उस समय कैकेयी नंदन भरत ने भाई शत्रुघ्न, मंत्रियों, नगर के मुख्य मुख्य व्यक्तियों तथा सेना सहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर बड़े भाई की आगवानी की। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर भरत ने अनुयायियों सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर शत्रुओं को ताप देने वाले श्री रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर भरत और शत्रुघ्न को छाती से लगाया। तत्पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी, माताओं, बड़े बूढ़ों तथा बंधु बांधवों को महातेजस्वी श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरत जी ने विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, हनुमान और सुषेण को गले लगाया। वहाँ भाइयों और अनुचरों सहित भगवान ने मांगलिक स्नान करके
दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए, फिर दिव्य चंदन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत्र नामक सारथी से संचालित दिव्य रथ पर बैठे। उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, सुषेण, जाम्बवान, हनुमान, नील, नल, सुभग, सरभ, गंधमादन, अन्यान्य कपि, निषाद, राजगुह, महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत से घोड़े, हाथी और रथों पर आरूढ़ हुए। उस समय नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों का गान होने लगा। इस प्रकार बानर, भालू, राक्षस, निषाद और मानव सैनिकों के साथ महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने अविनाशी नगर साकेत धाम अयोध्या में प्रवेश किया। मार्ग में उस राजनगरी की शोभा देखते हुए श्री रघुनाथ जी को बारंबार अपने पिता महाराज दशरथ की याद आने लगी। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि भगवत भक्तों के पावन चरणों के पड़ने से पवित्र हुए राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। धन्यवाद।